हाय, दिस इज ब्रिजेश दुबे। वेलकम टू स्टार एजुकेशन। डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है फूड प्रिजर्वेशन। डियर स्टूडेंट्स, हम स्टडी कर रहे हैं क्लास 8 साइंस चैप्टर नंबर 2 माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड एंड फूड। तो डियर स्टूडेंट्स, इस लेक्चर के अंदर में हम देखेंगे डिफरेंट काइंड ऑफ मेथड्स, जिसके अंदर में देखेंगे मेथड्स के अंदर में कि फूड को किस तरीके से प्रिजर्व किया जाता है। वैसे हमको फूड प्रिजर्वेशन करने की जरूरत क्या पड़ गई, ये ऐसा क्वेश्चन आपके अंदर होना चाहिए। तो फूड को हम सभी जानते हैं कि हर एक सीजन में हर एक फूड जो है नहीं होता है ना। जैसे मैंगोज की बात करें तो उनका एक पर्टिकुलर अपना एक सीजन होता है। वैसे ही अगर हम कोई भी प्रोडक्ट की बात करते हैं जो कि हमको आम में से मिलती है, तो उन सबकी अपनी अपनी एक जो है सीजन होती है। तो उन सीजन के अकॉर्डिंग ही उनका प्रोडक्शन होता है। बट हमको जरूरत तो हर सीजन में पड़ती है इन फूड्स की। तो उन फूड्स को बचाए रखने के लिए, जिससे कि उनको हम हर इस सीजन में यूज कर सकें, फूड प्रिजर्वेशन मेथड का यूज किया जाता है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे बताऊं तो हम सभी सब्जी खाते हैं, उसमें सॉल्ट पड़ता है और ऑयल भी पड़ता है, जिससे कि उसका टेस्ट बहुत ही अच्छा हो जाता है। राइट, सभी जानते हैं इसको और हम सभी अच्छे से उसको खाते भी हैं। लेकिन आपको शायद ये नहीं पता होगा कि सॉल्ट डालने से और उसमें ऑयल ऐड करने से जो सब्जी है उसका स्पॉइलेज जल्दी से नहीं होता है। मींस उसको हम लॉन्ग टाइम के लिए उसको प्रिजर्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम आज के इस लेक्चर के अंदर में कुछ ऐसे ही मेथड्स के अबाउट में स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए चलते हैं हमारे टॉपिक की तरफ में। उससे पहले कि माय डियर स्टूडेंट्स, जो इस चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा के ऑल सेलेक्ट कर लीजिए, जिससे कि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारे टॉपिक के अंदर में क्या है। सो हमारा टॉपिक क्या है बच्चों लोग, तो फूड प्रिजर्वेशन। ठीक है, इसके अंदर में हम कई सारे मेथड्स को देखेंगे। जैसे कि पहली हमारी मेथड दैट इज केमिकल मेथड। कौन सी मेथड है? पहली केमिकल मेथड है। इसके अंदर में क्या है देखते हैं, प्रिजर्वेशन बाय कॉमन सॉल्ट। तो यहाँ पर किसके द्वारा? कॉमन सॉल्ट के द्वारा प्रिजर्वेशन हम देखने वाले हैं। आगे बढ़ते हैं। कॉमन सॉल्ट इज यूजुअली यूज्ड टू प्रिजर्व मीट एंड फिश एज इट चेक्स द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया इन दिस फूड्स। ठीक है ना। तो क्या होता है, कॉमन सॉल्ट का यूज किसके लिए होता है बच्चा लोग? तो किसको प्रिजर्व करने के लिए होता है? तो मीट को प्रिजर्व करने के लिए होता है और फिशेस को प्रिजर्व करने के लिए होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इट इज ऑल्सो यूज टू प्रिजर्व आंवला, रॉ मैंगोज एंड टमारिन। तो ऐसे आंवला, रॉ मैंगोज और टमारिन को प्रिजर्व करने के लिए भी इनका यूज होता है। किसका? तो सॉल्ट का यूज होता है। अब सॉल्ट करते क्या है? देखिए बच्चा लोग, कोई भी फूड है, ठीक है, कोई भी फूड आइटम कैसे स्पॉइल होती है, कैसे वो खराब होती है? तो ये जो बैक्टीरियाज होते हैं या हम फंगाई की बात करते हैं, तो ये उसमें ग्रो करने लगते हैं और उसमें से न्यूट्रिशन लेते हैं, जिससे कि कोई भी फूड है जो स्पॉइल हो जाता है। बट यहाँ पर सॉल्ट को उसमें ऐड करने से क्या होता है कि ये उनकी ग्रोथ होने नहीं देते हैं। ठीक है ना, मतलब कि उनकी जो ग्रोथ मीडियम होता है इसके अंदर उसके लिए ये एप्रोप्रिएट है ही नहीं, जिसके लिए उनकी ग्रोथ नहीं होती है। जब ग्रोथ ही नहीं होगी तो यहाँ पर ये जो है स्पॉइल होगा ही नहीं। समझ में है? तो इसके लिए सॉल्ट का एडिशन किया जाता है। आगे देखते हैं, नेक्स्ट जो मेथड है वो क्या है? प्रिजर्वेशन बाय शुगर, है ना। तो हम सभी जनरल शुगर को जानते हैं भाई कि चाय में डालने के लिए यूज होता है या कुछ मीठी चीजें बनती है उसमें डाली जाती है। बट इससे फूड का प्रिजर्वेशन भी किया जाता है। कैसे किया जाता है? शुगर इज यूजुअली यूज्ड टू प्रिजर्व जैम, जेलीज एंड स्क्वाशेस। तो किसको प्रिजर्व करने के लिए बच्चा लोग? जैम है, जेलीज है और स्क्वाशेस है, उनको प्रिजर्व करने के लिए शुगर का यूज किया जाता है। आगे देखते हैं, शुगर प्रिवेंट स्पॉइलिंग ऑफ फूड। शुगर क्या करती है बच्चा लोग? शुगर प्रिवेंट करती है किसको? स्पॉइलिंग ऑफ फूड को बाय रिड्यूसिंग द मॉइस्चर। ये क्या करती है? मॉइस्चर को रिड्यूस कर डालती है। ये वर्ड आप दिमाग में बैठा करके रखना। क्या करती है शुगर? तो मॉइस्चर को रिड्यूस कर देती है। ठीक है, कंटेंट ऑफ फूड विच इनहिबिट्स द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया इन इट। ठीक है ना। तो जब उसके अंदर ये मॉइस्चर होगा ही नहीं, मॉइस्चर की वजह से ही तो बैक्टीरिया एंड ऑल ग्रोथ करते हैं, क्योंकि उनको भी मॉइस्चर चाहिए ग्रोथ करने के लिए, जैसे प्लांट्स को चाहिए, जैसे हमें चाहिए वाटर। ठीक है ना। तो जब वहां पर मॉइस्चर रहेगा ही नहीं तो क्या होगा कि बैक्टीरिया उसमें ग्रो करेंगे नहीं, जिससे कि स्पॉइलेज होगा नहीं। समझ में आ रहा है? तो इस तरीके से शुगर का यूज होता है प्रिवेंशन के लिए फूड के। आगे बढ़ते हैं, प्रिजर्वेशन बाय ऑयल एंड विनेगर। तो ऑयल और विनेगर से किस तरीके से प्रिजर्वेशन किया जाता है? ऑयल एंड विनेगर आर यूज्ड टू प्रिजर्व वेजिटेबल्स।
तो ऑयल और विनेगर का यूज किसको प्रिजर्व करने के लिए होता है बच्चा लोग? तो वेजिटेबल्स को, ठीक है, फ्रूट्स, फिशेस एंड मीट। तो यहां पर सभी देखो, यहां पर हमने देखा था कॉमन सॉल्ट के अंदर में किसके लिए? मीट और फिशेस को बचाने के लिए। यहां पर जो ऑयल और विनेगर का यूज होता है, यहां पर उसका यूज थोड़ा सा वाइड है। क्या? वेजिटेबल्स, फ्रूट, फिश और मीट को बचाने के लिए इसका यूज किया जाता है। अब ये कैसे बचाते हैं? दे प्रिवेंट फूड फ्रॉम गेटिंग स्पॉइल्ड एज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैन नॉट ग्रो इन सच एन इन्वायरमेंट। तो ऐसे इन्वायरमेंट के अंदर में जहां की ऑयल हो या फिर विनेगर हो, विनेगर इन शॉर्ट में एक एसिड है, ठीक है। तो ऐसे मीडियम के अंदर में ये जो माइक्रोबीज हैं या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, ये अपनी ग्रोथ नहीं कर पाते हैं। जब ग्रोथ नहीं कर पाएंगे, ठीक है, तो वो स्पॉइलेज ही नहीं कर पाएंगे। जब वो वहां होंगे ही नहीं तो स्पॉइलेज किस तरीके से कर सकते हैं? होंगे, तभी तो कुछ वहां पर इफेक्ट करेंगे, है ना। तो इस तरीके से विनेगर का और ऑयल का भी यूज किया जाता है इनको फूड को प्रिजर्व करने के अंदर में। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं बच्चा लोग, केमिकल प्रिजर्वेशन। केमिकल प्रिजर्वेशन मेथड देखते हैं। केमिकल सच एज सोडियम बाइसल्फाइड, सोडियम बेंजोएट एंड साइट्रिक एसिड। तो यहां पर 3 दिए गए एग्जांपल, दैट इज सोडियम मेटाबाइसल्फाइड है, सोडियम बेंजोएट है और साइट्रिक एसिड है, ठीक है, आर आल्सो यूज्ड एज फूड प्रिजर्वेशन। तो यहां पर इनको फूड प्रिजर्व करने के लिए कुछ केमिकल्स का यूज किया जाता है, जो कि हमने यहां पर देखे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट। तो हीट और कोल्ड, अगर इसको मैं ऐसा कहूं कि भाई सीधी सी बात है, टेम्परेचर को कंट्रोलिंग करके, टेम्परेचर को हाई करके या फिर लो करके, ठीक है। अगर टेम्परेचर हाई होगा तो उसको हम हीट बोलते हैं, और टेम्परेचर अगर लो होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? कोल्ड बोलते हैं। तो टेम्परेचर में चेंज करके भी फूड को प्रिजर्व किया जाता है, ये हम सभी जानते हैं। इसी के लिए तो रेफ्रिजरेटर के अंदर में सारे जो हमारे घर पे जो भी चीजें बनती है उनको रखा जाता है ना, ताकि उनको बाद में यूज किया जा सके। आगे बढ़ते हैं, हाई टेम्परेचर। पहला देखेंगे हाई टेम्परेचर, टेम्परेचर को हाई करके किस तरीके से उनको प्रिजर्व किया जाता है। फूड स्टफ्स कैन बी हीटेड एट अ टेम्परेचर ऑफ 120 डिग्री टू 126 डिग्री सेल्सियस। तो 120 से लेकर के 126 डिग्री सेल्सियस एट 15 एलबीएस ऑफ प्रेशर। तो इतना 15 एलबीएस का यहाँ पर प्रेशर उस पर लगाया जाता है, ठीक है। और टेम्परेचर कितना रहता है? 120 डिग्री टू 126 डिग्री सेल्सियस इतना टेम्परेचर रहता है। अब इनको कितने टाइम के लिए यहाँ पर टाइमिंग भी दिया गया है? 12 to 90 मिनट्स। इतने टाइम के लिए उनको क्या किया जाता है? तो उनको हीट किया जाता है। क्या किया जाता है बच्चा लोग? हीट किया जाता है, ठीक है। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस बैक्टीरियल एंड फंगल सेल्स अलोंग विथ देयर स्पोर्स, ठीक है ना, आर डिस्ट्रॉयड। तो स्पोर्स मैंने आपको बताया था जब हमने फंजाई के अबाउट में और स्टडी किया था कि उनका कुछ जो फंजाई होती है उनका जो रिप्रोडक्शन होता है स्पोर्स के थ्रू होता है, राइट। तो यहाँ पर उनके सेल्स के साथ में भी जो यहाँ पर उनके स्पोर्स होते हैं ना, स्पोर सेल्स, उसको वो भी डिस्ट्रॉय हो जाते हैं इतने हाई टेम्परेचर पर। भाई 120 to 126 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर तो कुछ भी हो जाएगा, है ना। तो इतने टेम्परेचर पर इनके स्पॉट्स भी जो है उनके सेल्स के साथ में उनके जो स्पॉट्स होते हैं वो भी डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, जिससे कि वो रिप्रोडक्शन ना कर सकते। मींस उनके जो रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं वो भी क्या हो जाते हैं? डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, जिससे कि उसको बचाया जा सकता है। दिस मेथड इज नोन एज अ स्टेरिलाइजेशन एंड इट इज फॉलोड फॉर अ कैन्ड फूड, ठीक है ना। तो इस ये जो मेथड है बच्चा लोग हाई टेम्परेचर वाली, इसको स्टेरिलाइजेशन मेथड भी कहा जाता है। और ये कहां पर फॉलो होती है? तो कैंड मेथड के अंदर में, कैंड फूड के अंदर में। जो कैंड के अंदर में फूड्स आते हैं भरे हुए ना, आप देखते हो कि डिब्बों के अंदर में जो पैकेट किया हुआ होता है, पैकिंग किया होता है प्लास्टिक के में या फिर टीन के जो डिब्बों के अंदर में जो पैकिंग आते हैं फूड की, उनको क्या कहा जाता है? उनको कैंड फूड कहा जाता है। तो ऐसे फूड को प्रिजर्व करने के लिए, बचाए रखने के लिए ये वाली मेथड का यूज होता है, किसका? हाई टेम्परेचर मेथड का, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे जो है मोस्ट इंटरेस्टिंग मेथड है दैट इज पास्चराइजेशन। पास्चराइजेशन मेथड क्या है? दिस मेथड वाज एडवाइज्ड बाय लुइस पास्चर इन 1866। तो ये जो मेथड है लुइस पास्चर के द्वारा इसको एडवाइस किया गया था। लुइस पास्चर का आगे भी आप एक बार नाम हम इस चैप्टर के अंदर में आ चुका है। कब किया था इन्होंने? 1866 के अंदर में ये मेथड उन्होंने डिस्कवर की थी। कैसी है मेथड इसको भी देखते हैं।
देयर आर टू प्रोसीजर इन्वॉल्व। यहाँ पर दो प्रोसीजर इन्वॉल्व होती है। बुक के अंदर में हमको एक ही मेथड दी गई है सीधा, दैट इज 72 डिग्री सेल्सियस पर 70 डिग्री सेल्सियस पर उसको इतना बताया गया है 15 to 30 सेकंड के लिए उसको गर्म किया जाता है। बट यहाँ पर दो मेथड्स के अंदर में इन्वॉल्व है, ठीक है ना, पास्चुराइजेशन के अंदर में। हाँ, अगर आपको लिखना है क्वेश्चंस का आंसर, ठीक है ना, तो आप खाली जो बुक के अंदर में फॉलो किया है जिस तरीके से जो लिखा है आप उसको ही लिख सकते हैं। बट यहाँ पर मेरे पास मोर इन्फॉर्मेशन है जिसके लिए मैं आपको यहाँ पर शेयर कर रहा हूँ आपके साथ में। मिल्क इज हीटेड टू 62.8 डिग्री सेल्सियस फॉर 30 मिनट्स। पहले मिल्क को क्या किया जाता है बच्चा लोग, तो 62.8 डिग्री सेल्सियस पर गर्म किया जाता है उसको 30 मिनट के लिए, राइट। दिस प्रोसीजर इज कॉल्ड लो टेम्परेचर मेथड। और इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, इसको लो टेम्परेचर मेथड कहा जाता है, ठीक है। आगे देखते हैं, मिल्क इज हीटेड टू 72 डिग्री सेल्सियस। वहां पर बुक में 70 डिग्री सेल्सियस दिया गया है फॉर कितने देर के लिए बच्चा लोग, तो 15 सेकंड्स। 15 सेकंड्स के लिए उसको ओनली जस्ट गर्म किया जाता है। बुक में 15 to 30 लिखा है, अब 15 to 30 लिखना आपको आंसर में, क्योंकि बुक में ऐसा दिया गया है, ठीक है ना। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड हाई टेम्परेचर मेथड। इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, हाई टेम्परेचर मेथड कहा जाता है, ठीक है। एट लास्ट में इसके अंदर में कौन सा लास्ट वाला जो स्टेप है, द फिनिश्ड प्रोडक्ट इज देन कूल्ड एंड स्टोर्ड एट लो टेम्परेचर। अब ये जो इतने हाई टेम्परेचर पर उसको क्या किया गया बच्चों लोग, उसको गर्म किया गया, राइट, उसको बॉईल किया गया। एंड आफ्टर दैट क्या किया जाएगा, उसको सडनली एकदम उसको क्या करेंगे, उसको कूल कर देंगे एंड देन उसको क्या करेंगे, पैकेजिंग कर दिया जाएगा, जिससे कि उसको लॉन्ग टाइम ऑफ पीरियड के लिए उसको बचाया जा सकता है। तो इस तरीके से मिल्क को ये बचाने के लिए पास्चुराइजेशन मेथड का यूज किया जाता है। अभी कुछ मेथड्स हमारी बाकी हैं तो उनको भी देख लेते हैं कि वो किस तरीके से उनका यूज किया जाता है। हाँ, अगर आपको नोट्स बनाना है तो यहाँ पर आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए तो हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि दो तीन हमारी मेथड्स बची हैं वो क्या है। लेक्चर में आगे बढ़ते हैं डियर स्टूडेंट्स। चलिए देखते हैं, अभी हमने देखा कि लो टेम्परेचर के अंदर में, जैसे मैंने आपको बताया था ना कि टेम्परेचर को इंक्रीज करके या डिक्रीज करके, तो हमने इंक्रीज वाला देख लिया हाई टेम्परेचर। अब लो टेम्परेचर देखते हैं। लो टेम्परेचर मेथड का कैसे यूज किया जाता है। इन दिस प्रोसेस फूड स्टफ्स इज स्टोर्ड एट लो टेम्परेचर। कैसे बच्चा लोग, लो टेम्परेचर पर फूड स्टफ्स को क्या किया जाता है, तो उनको रखा जाता है, स्टोर किया जाता है ऑफ -10 डिग्री सेल्सियस टू -18 डिग्री सेल्सियस। तो 10 to 18 डिग्री सेल्सियस इतने, और वो भी कैसे, माइनस टेम्परेचर पर उनको रखा जाता है। Where growth of microorganisms is completely inhibited। तो जो उनके ऊपर में ग्रोथ होने वाली है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की, इतने लो टेम्परेचर में उनकी ग्रोथ हो ही नहीं सकती है किसी भी तरीके से, क्योंकि ग्रोथ करने के लिए उनको सबसे जो इंपॉर्टेंट थिंग हो क्या चाहिए, मॉइस्चर चाहिए, राइट। अब इतने लो टेम्परेचर के ऊपर तो जो भी मॉइस्चर होगा वो कैसा बन जाएगा, तो वो बच्चा लोग आइस बन जाएगा। तो इतने लो टेम्परेचर पर उनकी ग्रोथ हो ही नहीं सकती है, ठीक है। तो इस तरीके से लो टेम्परेचर मेथड का यूज करके फूड को प्रिजर्व किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, स्टोरेज एंड पैकिंग। तो स्टोरेज और पैकिंग करके कैसे बचाया जाता है उसको भी देखते हैं। फॉर अ कॉमर्शियल पर्पस के लिए बच्चा लोग क्या किया जाता है, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स आर प्रिजर्व्ड बाय सीलिंग। तो फ्रूट्स जो रहते हैं उनको और वेजिटेबल्स को उनको प्रिजर्व किया जाता है, कैसे, उनको सील करके, देन इन एयर टाइट पैकेट्स। कैसे, एयर टाइट पैकेट्स के अंदर उनको सील किया जाता है, जिससे कि उनको स्पॉइल होने से बचाया जा सके। विच प्रिवेंट द अटैक ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, जो कि प्रिवेंट करता है किसके अटैक से, वो किसके अटैक से भाई, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। अब पूरी तरीके से एयर टाइट है, ना अंदर की एयर बाहर जा सकती है ना बाहर से एयर अंदर आ सकती है। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो बाहर से उस पे अंदर अटैक नहीं कर सकते। तो इस तरीके से फूड को बचाया जाता है। जैसे कि आप सभी वेफर्स खाते हैं और बिस्किट्स, है ना, तो बिस्किट्स और वेफर्स अच्छे से एयर टाइट पैक किए रहते हैं, जिसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है, बैक्टीरिया वगैरह अंदर इन्फेक्शन नहीं फैला सकते हैं या कि उसको स्पॉइल नहीं कर सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट है दैट इज डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन से नाम से ही पता चल जाता है सुखाना, ठीक है ना। इन दिस प्रोसेस द फूड स्टफ्स आर प्रिजर्व्ड बाय रिड्यूसिंग देयर ओवरऑल वाटर कंटेंट।
तो इस मेथड के अंदर में क्या किया जाता है बच्चा लोग, तो उसको डिहाइड्रेट कर दिया जाता है, उसके अंदर जो वाटर रहता है उसको निकाल दिया जाता है। जैसे मैंने आपको अभी बताया कि उनको ग्रोथ करने के लिए मॉइस्चर चाहिए, जब इसमें मॉइस्चर रहेगी नहीं तो उसके ऊपर वो अपनी ग्रोथ नहीं कर पाएंगे, जब ग्रोथ नहीं कर पाएंगे तो उसको स्पॉइल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो ग्रोथ करने के लिए न्यूट्रिशन उसी में से लेते हैं और वही उसका स्पॉइलेज होता है। ठीक है, लास्ट देखते हैं जो फिफ्थ टाइप दिया गया बच्चे लोग, वो क्या है, यूज ऑफ अ प्रिजर्वेशन। तो प्रिजर्वेशन का यूज देखते हैं यहाँ पर, जैम्स, पिकल्स एंड जेलीज। कौन कौन है, जैम, पिकल एंड जेलीज आर प्रिजर्व्ड बाय एडिंग सॉल्ट। तो उसको कैसे, तो सॉल्ट को ऐड करके, शुगर को ऐड करके और केमिकल प्रिजर्वेटिव्स, कुछ केमिकल प्रिजर्वेटिव्स का यूज करके उनको बचाया जाता है, प्रिजर्व किया जाता है। तो आशा करता हूं बच्चों लोग कि आपको पूरा लेक्चर जो है, पूरे सारे टॉपिक्स आपके माइंड में एकदम क्लियर हो गए होंगे, सब कुछ आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो बच्चा लोग नए हैं चैनल पर, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा करके ऑल सेलेक्ट कर लीजिए, जिससे कि आपको आने वाली वीडियो की सारी नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो डियर स्टूडेंट्स, मिलते हैं न्यू लेक्चर के अंदर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।